वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू फॉरबिडन डूर को लेकर बात करने वाले गए। और गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू का ये मेगा सुपर शो एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप शो बनने वाला है। वेल गाइज, जैसा कि आपको मालूम होगा, आज से करीबन 1.5 महीनों पहले जब एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट ने डेब्यू करके इस पेपर व्यू की शॉकिंग अनाउंसमेंट की थी, तो गाइज इस पेपर व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा फैन बेस बन गया था। और गाइज, यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर करीबन 1 हफ्तों तक सिर्फ और सिर्फ इस पेपर व्यू के ड्रीम मैचेस को लेकर बात हो रही थी। और गाइज, उसके बाद जब एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू के टिकट को सोल्ड आउट करने पर लगाया, तो गाइज मात्र 24 घंटों के अंदर ये पेपर व्यू पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका था। और गाइज, उस समय रेसलिंग इंडस्ट्री के हार्डकोर फैंस के बीच में इस पेपर व्यू को लेकर जो एक्साइटमेंट थी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को लेकर भी नहीं होती गए। बट गाइज, उसके बाद एईडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू को लेकर जिस तरीके से उनके कंपनी पर बिल्डअप किया है वो बहुत ही ज्यादा बकवास और बेकार है। क्योंकि गाइज, यहाँ पर 1.5 महीनों पहले इस पेपर व्यू के अनाउंसमेंट के बाद एईडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू को लेकर करीबन 3 हफ्तों तक कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की। क्योंकि गाइज, उस समय एईडब्ल्यू उनके अपने पेपर व्यू डबल और नथिंग को बुक कर रही थी। और गाइज, यहाँ पर डबल और नथिंग की वजह से एईडब्ल्यू को इस पेपर व्यू को बिल्डअप करने का टाइम नहीं मिला। बट गाइज, यहाँ पर डबल और नथिंग के खत्म होने के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू फाइनली इस पेपर व्यू को बिल्डअप करना चाहती थी, जहां पर एईडब्ल्यू ने तनाहाशी का डेब्यू करा के सीएम पंक को फेस ऑफ कराने की कोशिश की। बट गाइज, पंक की इंजरी की वजह से ये स्टोरी लाइन भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और गाइज, उसके बाद एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू को लेकर कोई भी बड़ी बिल्डअप नहीं की। बट गाइज, इसके बाद लास्ट वीक एईडब्ल्यू के रोड रेजर शो के ऊपर एईडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू को लेकर कुछ बिल्डअप करने की कोशिश की गई, जहां पर एईडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे, जेफ कॉब, ग्रेट ओखान जैसे रेसलर्स के मैचेस को बुक किए हैं। बट गाइज, यहाँ पर इन मैचेस को जिस स्टोरी लाइन के साथ बुक किया गया है वो बहुत ही बकवास और बेकार है। क्योंकि गाइज, मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि विल ऑस्प्रे जैसे बेहतरीन ग्रेट प्रो रेसलर को ऑरेंज कैडी जैसे रेसलर से लड़ना चाहिए। क्योंकि गाइज, यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा, ऑरेंज कैडी भले ही एक बहुत ही पॉपुलर रेसलर है, बट गाइज एट द एंड ऑफ द डे ऑरेंज कैडी एक फनी कैरेक्टर के रेसलर है। जबकि गाइज, विल ऑस्प्रे को डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर अब तक के टॉप 5 रेसलर में से एक माना जाता है। और गाइज, ऑस्प्रे को रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप 10 ऑल टाइम ग्रेट रेसलर में से एक माना जाता है। और गाइज, ऑस्प्रे फॉरबिडन डूर पर ऑरेंज कैडी से लड़ना ये एनजेपीडब्ल्यू के लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। क्योंकि गाइज, अगर एईडब्ल्यू चाहती तो एईडब्ल्यू में ऐसे बहुत से रेसलर्स हैं जिनसे विल ऑस्प्रे ड्रीम मैचेस लड़ सकते थे। और गाइज, अगर एईडब्ल्यू चाहती, एईडब्ल्यू फॉरबिडन डूर के ऊपर विल ऑस्प्रे वर्सेस रे फेनिक्स मैच ऑफ द ईयर, विल ऑस्प्रे वर्सेस मलाकाई ब्लैक स्ट्राइक ऑफ द ईयर, विल ऑस्प्रे वर्सेस क्रिस जेरिको लीजेंड ऑफ द ईयर और विल ऑस्प्रे वर्सेस हैंगमैन पेज एक से बढ़िया मैचेस करा सकती थी। बट गाइज, यहाँ पर इन सभी बेहतरीन रेसलर्स को छोड़ के विल ऑस्प्रे ने जिस रेसलर के खिलाफ ऑस्प्रे को बुक किया वो रेसलर थे ऑरेंज कैसिडी। और गाइज, इस वजह से ये मैच एक बहुत ही बकवास मैच होगा। वेल गाइज, यहाँ पर विल ऑस्प्रे के इस बेकार बुकिंग के बाद एईडब्ल्यू ने फॉरबिडन डूर पर जो दूसरे मैचेस बुक किए हैं उनके लिए भी एईडब्ल्यू के अंदर लैक ऑफ बिल्डिंग है। क्योंकि गाइज, यहाँ पर एईडब्ल्यू ने फॉरबिडन डूर के ऊपर इंटॉम वर्ल्ड टाइटल के लिए जॉन मॉक्सली और तनाहाशी के मैच को बुक किया है, जो कि एनजेपीडब्ल्यू के फैंस के लिए काफी बड़ी बात है। क्योंकि गाइज, एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू इस मैच को 3 साल से बिल्ड कर रही है। बट गाइज, यहाँ पर जो फैंस सिर्फ एईडब्ल्यू को फॉलो करते गए उनके लिए ये मैच उतना एक्साइटेड नहीं गए। क्योंकि गाइज, यहाँ पर उन फैंस को नहीं पता है कि तनाहाशी और मॉक्सली की क्या हिस्ट्री है। और गाइज, इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है कि अगर एईडब्ल्यू ब्रायन वर्सेस तनाहाशी बुक करती तो वो मैच इस मैच के मुकाबले बड़ा मैच हो सकता था। क्योंकि गाइज, ये मैच काफी लंबे टाइम से ड्रीम मैच है। बट गाइज, यहाँ पर एईडब्ल्यू ने पेपर व्यू के ऊपर मॉक्सली वर्सेस तनाहाशी मैच को बुक करके पेपर व्यू को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बट गाइज, इसके अलावा एईडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू के ऊपर जो सबसे बड़ी गलती की है वो गलती है एईडब्ल्यू के वुमेन टाइटल मैच को बुक करना। क्योंकि गाइज, यहाँ पर ओरिजिनली ये पेपर व्यू एईडब्ल्यू वर्सेस एनजेपीडब्ल्यू मेगा क्रॉस ओवर पेपर व्यू है। और गाइज, इस पेपर व्यू कर एईडब्ल्यू के वुमेन चैंपियनशिप को बुक करना ये टोनी खान का अब तक का सबसे घटिया आइडिया है। क्योंकि गाइज, यहाँ चैंपियनशिप बुक किया है, उस चैंपियनशिप के लिए कोई भी बिल्डअप
बिल्डअप नहीं गए। और गाइज रोड रेजर पर टोनी स्टॉर्म का रैंडमली थंडर रोजा को चैलेंज करना ये मुझे बहुत ही बकवास और बेकार आइडिया लगता है। और गाइज टोनी खान का इस मैच को फॉरबिडन डोर पर बुक करना ये तो और भी बेकार और बकवास आइडिया है, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए एनजेपीडब्ल्यू को फैंस को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। और गाइज मैं भी इस मैच के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। बट गाइज यहाँ पर क्योंकि ये वीडियो फॉरबिडन डोर की ऑनेस्ट प्रीव्यू और प्रेडिक्शन वीडियो है, तो गाइज मैं इस वीडियो में इस पेपर व्यू के मैचेस की बेइज्जती नहीं करूंगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू ने एक ऐसा मैच बुक किया है जो इस पेपर व्यू पर काफी बढ़िया होने वाला है। और गाइज वो मैच है चैंपियन वर्सेज चैंपियन, आरवे चैंपियन एफटीआर वर्सेज आईडब्ल्यूजीपी चैंपियन जेफ कॉब और ग्रेट ओखान के बीच में। और गाइज मुझे लगता है एडब्ल्यू ने इस मैच को काफी बढ़िया बिल्डअप भी दिया है, क्योंकि गाइज यहाँ पर डबल नथिंग के आफ्टर डायनामाइट शो के ऊपर से ही इस मैच को बुक किया जा रहा है, जहां पर ग्रेट ओखॉन और जेफ कॉब ने अटैक किया था। और गाइज यहाँ पर जिस मैच को ज्यादा बिल्डिंग है ही मैच है। और गाइज मेरे हिसाब से यही एक ऐसा मैच है जिसके लिए फैंस ज्यादा एक्साइटेड होंगे। बट गाइज यहाँ पर पेपर व्यू पर बाकी जो भी मैचेस अनाउंस हुए हैं उन मैचेस के लिए लैक ऑफ बिल्डिंग की कमी है। और गाइज बात करें मैचेस की बुकिंग की, तो गाइज अब फॉरबिडन डोर को मात्र 8 या 9 दिन बचे गए। और गाइज यहाँ पर इतने कम दिनों के बचने के बाद भी अब भी इस पेपर व्यू पर मात्र 5 मैचेस को अनाउंस किया गया है। और गाइज यही चीज ये शो करता है कि इस पेपर व्यू के लिए एडब्ल्यू ने बिल्कुल भी बिल्डअप नहीं की गए, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू जिस तरीके से आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप को बुक कर रही गए वो भी मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि गाइज यहाँ पर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप एडब्ल्यू के टाइटल के मुकाबले ज्यादा प्रेस्टिजियस है। और गाइज उस टाइटल के पीछे काफी लंबी हिस्ट्री है। बट गाइज जिस तरीके से एडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर उस टाइटल को बुक करने की कोशिश की जा रही है वो मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। और गाइज यहाँ पर पेपर व्यू पर मात्र एक हफ्ते के बचने के पहले पेपर व्यू के लिए मात्र 5 मैचेस का अनाउंस होना पेपर व्यू के लिए लैक ऑफ बिल्डिंग है। और गाइज यहाँ पर अब इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर अगर एडब्ल्यू के शो पर एनजेपीडब्ल्यू के मल्टीपल रेसलर डेब्यू भी करते गए और वो एडब्ल्यू के रेसलर्स को चैलेंज भी करते गए, तो गाइज उन मैचेस का कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबको पता है कि मैचेस पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते गए। और गाइज यहाँ पर मैचेस तभी एक्साइटिंग होते गए जब मैचेस के पीछे कोई लंबी और बेहतरीन स्टोरी होती गए। और गाइज क्योंकि फॉरबिडन डोर के ऊपर किसी भी मैच के लिए कोई बड़ी लंबी स्टोरी नहीं गए, तो गाइज डेफिनेटली ये पेपर व्यू मेरे हिसाब से फ्लॉप होने वाला है। और गाइज यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है कि इस पेपर व्यू के फ्लॉप होने के पीछे एईडब्ल्यू सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू ने दो जो सबसे बड़ी गलती की है वो गलती है एईडब्ल्यू के डायनामाइट शोज को बुक करना। गाइज जैसा कि आपने लास्ट वीक डायनामाइट पर देखा होगा, लास्ट वीक का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू का स्पेशल रोड रेजर शो था। और गाइज उस शो के स्पेशल डायनामाइट होने की वजह से एईडब्ल्यू ने उस शो को बिल्ड करने में उनकी टाइम को खराब किया। और गाइज यहाँ पर उसकी वजह से फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू के बिल्डअप में थोड़ी कमी हुई है। और गाइज यहाँ पर जस्ट फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के 3 दिनों के बाद एईडब्ल्यू का जो डायनामाइट शो होने वाला है वो शो होगा एईडब्ल्यू का ब्लड एंड गट्स डायनामाइट शो। और गाइज यहाँ पर मात्र 3 दिनों के बाद एईडब्ल्यू का उनका खुद का स्पेशल शो बुक करना इस पेपर व्यू को और भी ज्यादा खराब बनाने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू को ब्लड एंड गट्स पेपर व्यू को भी बिल्ड करना है। और गाइज यहाँ पर ब्लड एंड गट्स के फॉरबिडन डोर के जस्ट बाद होना फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को खराब कर देगा। और गाइज इसीलिए मुझे लगता है कि एईडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू को इस महीने में बुक करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वेल गाइज आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आपको क्या लगता है फॉरबिडन डोर पेपर व्यू फ्लॉप होगा या सक्सेसफुल होगा, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज यहाँ पर आज इस वीडियो के एंडिंग पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी ये लगता है कि मैं एईडब्ल्यू का फैन बॉय हूँ उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कंपनी का फैन बॉय नहीं हूँ। और गाइज मैं पर्सनली रेसलिंग इंडस्ट्री को पसंद करता हूँ। और गाइज इसीलिए मुझे जो भी कंपनी बेकार लगती है और जिस कंपनी में कुछ गलतियां लगती गए मैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। और गाइज आगे भी एईडब्ल्यू, एनजेपीडब्ल्यू या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मुझे कहीं भी कोई गड़बड़ी लगेगी तो मैं उसको लेकर वीडियो जरूर लाऊंगा। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।